जिले बना दे। अब चौराहे की बात करें तो पिछली सरकार में पीडब्ल्यूडी ने आरएसआरडीसी की सड़क की एनओसी दे और चौराहे पे मूर्तियां लगा दी। आनंद पानंद कितनी दुर्घटनाएं हुई। तो ये सब चीजें आप सबको दिख रही। आज पिछले इन्होंने कहा कि हमने केकड़ी में पटेल मैदान को विकसित किया। पटेल मैदान केकड़ी की जन आस्था का खेल है, जनभावना का खेल। अब पिछली बार जब मैं विधायक था, मैंने वो जगह स्कूल के लिए आरक्षित थी। स्कूल से मैंने नगर पालिका को, नगर परिषद को स्थानांतरित कराई और उस जगह पे एक अच्छी वो बननी चाहिए। जनता की गाड़ी कमाई के 8 करोड़ रुपए वहाँ खर्च किए गए। कल मैं तिलक जी के साथ वहाँ सुबह सुबह वॉक करने गया, दिखाया। पानी के लिए घास को पानी पिलाने के लिए भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई। और अब उस जगह का कैसे उपयोग करें, क्या किया जाए, उसके बारे में भी एक चिंता का विषय। तो निश्चित रूप से न उनके पास नीति है, न कोई रोड मैप है। केवल उनका एक ही है कि किस तरह से सरकार में आए, किस तरह सत्ता में आए। लेकिन जन भावना की सेवा आज केकड़ी में जिस दोनों बजट के अंदर जो हमने सड़कें ली, उस सड़कें मालपुरा से सुगमता से जोड़ने के लिए अभी आपको बताऊं कि 10-10 करोड़ रुपए राजस्थान की हर विधानसभा को इस बार नॉन पेचेबल और नई सड़कों के लिए बजट में दिए मुख्यमंत्री जी। ये नहीं कि जहां विधायक है वहीं दिए, कि हर 200 जगह ही दिए। तो ये मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच है और विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं। अब इन्होंने, आपको मैंने देखा होगा विधानसभा में भी था, ये कोटा में इन्होंने वो बनाया चंबल रिवर पे। अब उस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 1.5 करोड़ रुपए महीने की भी इनकम नहीं, उसको कैसे संचालित किए। तो इन लोगों के पास कोई ही रोड मैप नहीं है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। ERCP का जितना बड़ा फैसला है और उसके टेंडर लग गए, शिलान्यास हो गया। राम सेतु जल लिंक परियोजना, राजस्थान का राह और मध्य प्रदेश का राह, इस पर मुख्यमंत्री जी ने राम सेतु नाम रखा है। और इससे मैं कहता हूँ हमारे भी 3-4 तालाब जोड़े। और ये अब आज ये कह रहे हैं कि साहब इसमें ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, लेकिन एक सकारात्मक पहल मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है कि चंबल, कालीसिंध और परवन नदी को मिला के और उसका जो ओवरफ्लो का पानी 14 जिलों में पहुंचे और लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो। किसान के लिए आज राजस्थान में केकड़ी का नाम नक्शे में है, पैदावार के लिए, फसलों की दृष्टि से। इसका कारण ये है कि ये फ्लोराइड जोन था, लेकिन जो फार्म पॉन्ड की योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू की है, आज हर खेत पे फार्म पॉन्ड है और सरसों की फसल लहराती है, गेहूं की फसल लहराती है, चने की फसल लहराती है। अब तो ये निश्चित रूप से ERCP का पानी, राम सेतु लिंक योजना जब पूरी होगी तो 14 जिलों के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। किसान की मनोदशा और किसान की स्थिति बदलने वाली है। राजस्थान का किसान अग्रणी किसान होगा हरियाणा, पंजाब से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने यमुना जल समझौता, ये तीनों चीजें धरातल पर उतारने के लिए तत्पर है। तो मैं जितना धन्यवाद राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और देश की डबल इंजन की सरकार को दूं उतना कम है। केकड़ी की जनता को मैं पुनः बधाई दूंगा और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केकड़ी विकास की दृष्टि से अग्रणी कस्बे के रूप में, अग्रणी विधानसभा के रूप में खड़ा होगा और वो हम सब वो काम करेंगे जो केकड़ी की सुविधा की दृष्टि से अंतिम छोर पे थे, लेकिन हम उनको सहजता से, सरलता से लागू करेंगे और धरातल पे विकास क्या होता है ये केकड़ी की जनता को जिस सुगमता से करेंगे। ये बस इतना ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। की सरकार को और भारत की सरकार को केकड़ी की जनता के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस डबल इंजन की सरकार ने जो गांव गरीब किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए जो 25-26 के बजट में दोनों सरकारों ने जो दिया है, उसकी जितनी प्रशंसा करें कम है। पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने आयकर की सीमा बढ़ा के और 12 लाख रुपए करी है। कभी कांग्रेस के लोग सपना भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है, या देश की जनता भी एक जितनी तारीफ करे उतनी कम है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आयकर की सीमा है 12 लाख रुपए तक कर मुक्त कर दी है। 12 लाख रुपए पर ईयर इनकम को, जो कि 2014 के पहले 2.5 लाख रुपए थी। 10 लाख रुपए पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी ने बढ़ाए हैं। तो निश्चित रूप से इस देश की इकोनॉमी पे, मीडियम क्लास के ऊपर,
जितना भार था आज वो मीडियम क्लास के ऊपर इतना बड़ा सरकार ने एक जितनी तारीफ करें वो कम है कि इतना बड़ा काम भारत की सरकार ने किया है। मोदी जी को और उनके हमारे भारत के वित्त मंत्री निर्मला जी को जितना धन्यवाद देश की जनता की तरफ से ज्ञापित करें वो कम है। और निश्चित रूप से राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने जो राजस्थान के हित में जिस तरह से इकोनॉमी को बैलेंस करते हुए सुदृढ़ करते हुए जिस दिशा में 24-25 और 25-26 का बजट प्रशासित किया है और राजस्थान की विधानसभा में पारित किया है, ये वास्तव में राजस्थान के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा कि सड़कों से प्रदेश के विकास का जाल शुरू होता है और सड़कों में 24 के 25 के बजट में और 25-26 के बजट में सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। 24-25 के बजट में कि सरकार ने राजस्थान की सरकार ने डबल इंजन की सरकार ने भजनलाल जी ने राजस्थान की जनता को खूब दिया और केकड़ी की जनता को भी देने में कोई कमी नहीं रखी। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का कि निश्चित रूप से जो राजस्थान की जनता के लिए और केकड़ी की जनता के लिए आपने किया। पिछले बजट में हमारे यहाँ की आवश्यकता है, राजस्थान की केकड़ी विधानसभा की क्षेत्र की जो आवश्यकता है, निश्चित रूप से केकड़ी देवली नसीराबाद ये स्वीकृत करके 650 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, जिसका डीपीआर का टेंडर हो गया 3 करोड़ रुपए का और जून तक वो डीपीआर बन के तैयार हो जाएगी। निश्चित रूप से जून के बाद और दिवाली से पहले केकड़ी देवली इस सड़क का 4 लेन का काम शुरू हो जाएगा, जो केकड़ी की जनता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी। केकड़ी देवली नसीराबाद ये 96 किलोमीटर का टुकड़ा ये केकड़ी के लिए विकास के लिए और केकड़ी के लिए हर तरह से विकास में कोई कसर नहीं रहेगी। केकड़ी के विकास के में आगे ले जाने में ये रोड बड़ी कारगर साबित होगी मित्रों, कि जिसको बाड़मेर से, जैसलमेर से, पाली से, सिरोही से, ब्यावर से, नागौर से, जालौर से, सिरोही से जिन लोगों को कोटा और उसके कोटा 12 शिवपुरी के रास्ते यूपी में जाना हो, मध्य प्रदेश में जाना हो, ये 96 किलोमीटर की सड़क की सिंगल लेन थी, जिसका पिछली सरकार ने पिछले बजट में 650 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और उसमें एक क्लोज ये भी डाला कि आवश्यकता पड़ी 400 करोड़ रुपए और देने पड़े देंगे, लेकिन जिसमें आप सोच सकते हैं कि नसीराबाद से लेकर और केकड़ी तक इसमें पाइपलाइन है बीसलपुर से अजमेर जाने वाली, तो सरकार ने 750 करोड़ रुपए की स्वीकृत करके पीएचडी की, जो केकड़ी से अजमेर चलेंगे नसीराबाद की तरफ चलेंगे तो राइट साइड में जो पाइपलाइन है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के टेंडर हो गए। वर्क ऑर्डर शीघ्र ही उनको जारी कर दिए जाएंगे, उसके बाद ये काम शुरू होगा। तो सेकेंड फेज में नसीराबाद से केकड़ी का रहा और ये हमारी कोशिश रहेगी कि 2028 के पहले हम आने वाले चुनाव के पहले इस सड़क का लोकार्पण शुभारंभ हम ही करेंगे निश्चित रूप से। दूसरा